नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हिंद। मैं हूँ आपका डॉक्टर एन के जलोत्रा। और पंजाब में प्रतिदिन प्रदूषण बढ़ रहा है। ये प्रदूषण एक तो जितने ज़मींदार लोग हैं, किसान लोग हैं, इन्होंने अपने जो फसल के अवशेष हैं उनको आग लगाने से, इसको पराली कहते हैं, जला दी है। और पंजाब में प्रदूषण बढ़ गया है, हवा का प्रदूषण। कुछ लोगों ने दीपावली पे इतने बम फोड़े हैं, जो लोग कहते हैं कि हमारे घर की इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी बढ़िया नहीं, वो भी 10-10 हज़ार रुपये के बम चला करके कंपटीशन कर रहे हैं। ये भी कोई अच्छी बात नहीं। जब भगवान श्री राम अवतरित हुए थे तो अयोध्या में वापस आए थे, तो तब लोगों के पास बम पटाखे नहीं थे। अगर वो उस समय पटाश था तो वो भी राजाओं महाराजाओं के पास ही था, सामान्य लोगों के पास नहीं। उन्होंने तो फूल बरसाए थे, मिठाइयाँ बांटी थी, घी और सरसों के तेल के दीपक जलाए थे। ये नहीं था कि बम विस्फोट या पोल्यूशन क्रिएट किया था। तो मेरी लोगों से हार्दिक अपील है कि वैसे ग्रीन दिवाली मनाई जाए। ये बम विस्फोट करना, पटाखे चलाना और AIQ जो है, AQI जो है, वो कितना बढ़ जाता है हवा में, तो अनबिलीवेबल बात है। पोल्यूशन जितना करेंगे बीमारियाँ उतनी फैलेंगी। अस्थमा का रोग होगा, दमा का रोग होगा, बहुत से रोग लोगों को हो जाएंगे। जो अस्थमेटिक पेशेंट हैं उनकी स्थिति और ख़राब हो जाती है, और बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। और किसानों और ज़मींदारों से अपील है कि वो भी पराली मत जलाएं। सरकार उनको कोई विशेष पैकेज दे कि मान लो ख़ास तौर पर डीजल का पैकेज, कि उनका एक बार पहली को हल चलाने के लिए डीजल लगता है। जैसे सरकार को चाहिए कि फसल की कटाई के बाद उनको ये पैकेज दिया जाए, भैया आप इनको जलाओ मत, इनको बीच में ही हल चला करके दबा दो, और उसके लिए डीजल का इतना पैकेज आपको जो है पर एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा, जितना भी लगता है। और ये प्रथा रोकनी चाहिए। अगर ऐसी प्रथा नहीं रुकेगी तो दिन प्रतिदिन AQI बढ़ता जाएगा, पोल्यूशन हवा में बढ़ जाएगा, और सांस लेने में इतनी तकलीफ होगी कि ये जो नगर हैं पंजाब के, सब लोग खाली छोड़ के चले जाएंगे। वैसे भी पानियों में पोल्यूशन हो गया है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, फैक्ट्री पोल्यूशन, सीवरेज पोल्यूशन, धरती में पोल्यूशन हो गया है। उनमें जो खादें डाली जा रही हैं, यूरिया डाला जा रहा है, उसमें जो पेस्टिसाइड डाले हैं उससे इतना यूरेनियम हो गया है कि कैंसर पनप रहा है पंजाब की धरती में। और हवा में भी पोल्यूशन आ गया है, चाहे ऑटोमोबाइल व्हीकल से है, चाहे पटाखा चलाने से है, चाहे पराली जलाने से है। और जब हमने सब कुछ ही गंदा कर दिया तो फिर कैसे जी पाएंगे? फिर तो रोग दिन प्रतिदिन आपको अपनी जकड़ में लेते रहेंगे। शायद श्री गुरु नानक पातशाह जी जो प्रभु परमेश्वर के अवतार आए हैं, उस निरंकार ईश्वर के अवतार रूप में जिन्होंने जन्म लिया, जिन्होंने प्रकट हुए, जन्म नहीं लिया, प्रकट हुए, जो अवतारित रूप में सतगुरु बाबा नानक जी जो है सभी कलाओं को साथ में लेकर के आए और लोगों का सुधार किया, लोगों का जीवन को बदल दिया। उनका भी बहुत बढ़िया विचार जो था, एक शब्द था, शायद श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में दर्ज है, पवन गुरु। जो गुरु का स्थान है वो हवा का है, पवन है। पवन गुरु पानी पिता, और जो पानी है उसको अपने पिता के बराबर सम्मान दीजिए। और माता धरतम हत, और जो धरती है उसको अपनी माता का स्थान दीजिए, तो आपका जीवन सुलभ हो सकेगा। लेकिन हम उस ईश्वर परमेश्वर, उस पार ब्रह्म प्रभु का ये जो श्लोक है उनको भूले बैठे हैं, और गंदगी फैला रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं, और कहते हैं कि हम उनके अनुयायी हैं। सब लोग जितने भी हम सब रह रहे हैं अपने प्रदेश में, देश में, और उनका ज्ञान ही भूले बैठे हैं। उन्हें मानवता की बात की है। हम धर्मों, जातियों, वर्गों में बंटे हुए हैं, उन्होंने सबको तोड़ने की बात की है। सो मेरा ये निवेदन है कि जो पार ब्रह्म परमेश्वर धरती पे अवतरित हुए गुरु नानक जी, उनके शब्दों को मानते हुए, उनके श्लोकों को मानते हुए, उनके दिशा निर्देश शिक्षाओं पे चलते हुए हमें इन बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये पोल्यूशन क्रिएट नहीं करना चाहिए। मानस की साथ सबे एक, मानस की जात सबे एक इसको पहचानबो, सो वो मानवता ही सबकी जात है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें ये पोल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए। ना तो हमको ज़मीन में पोल्यूशन डालना चाहिए, धरती में, ना ही पानी में, और ना ही हवा में। तो हम
एक लंबा स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। नहीं तो बस समझो कि तैयारियाँ ही तैयारियाँ हैं। पता नहीं अब 60 से नीचे और कितना हो जाए, और पतंगे कटती जाएंगी, बात ख़त्म होती जाएगी, डॉक्टरों के पास चक्कर लगते रहेंगे, मरते रहेंगे, जूझते रहेंगे, जो कमाया है वो लगाते रहेंगे। अगर स्वस्थ रहना है तो इन बातों को फॉलो करना होगा। अगर आप नहीं कर सकते तो समझो कि बुरा ही हाल होगा। मेरे कहने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन मेरा धर्म है कहना, मेरा कर्म है कहना, मेरा फ़र्ज है कहना, मैं सब कहता रहूँगा। बहुत से लोगों को ये बुरा भी लगेगा, मुझे पता है। सत्य बोलने वाले व्यक्ति को एक ना एक दिन किसी आपराधिक व्यक्ति, किसी दुष्ट व्यक्ति, किसी मूर्ख व्यक्ति की शक्ति का शिकार होना पड़ता हो सकता है। वो जब चाहे मुझ पे कोई आक्रमण कर दे, कोई हमला कर दे, कोई हो सकता है मौत की घाटी उतारने की कोशिश करे, क्योंकि सच्ची बातें सबको हजम नहीं होती हैं। लेकिन सत्य बोलना मेरा धर्म है, मैं बोलता रहूँगा, कहता रहूँगा, बेशक जिसको चाहे बुरा लगे। मैं अपना कर्म और धर्म नहीं छोड़ सकता। इन्हीं बातों से जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद।